हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गरेवाल की बुक से, बुक 3 चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अभी हम पढ़ेंगे फुल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ पर्टिकुलर्स और अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है और इसलिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के एकदम लास्ट स्टेप में डिस्कस होगा। नाउ डिक्रीज इन स्टॉक, ये ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इंक्रीज इन बिल्स पेएबल भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फर्स्ट स्टेप रहेगा। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हमें इसे अरेंज करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 39, सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹20,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस या इनकम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सीधा ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में। यहाँ डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, सो स्टॉक इज़ अ करंट एसेट, सो स्टॉक हम यहाँ लिखेंगे एंड डिक्रीज इन स्टॉक ₹80,000 का है। और फिर इंक्रीज इन बिल्स पेबल एक करंट लायबिलिटीज़ है, सो ये भी ऐड होगा। बिल्स पेबल है ₹1,20,000 का। और कोई भी आइटम करंट एसेट्स या लायबिलिटीज़ से रिलेटेड नहीं है, मतलब ₹2,00,000 इसमें ऐड होगा। और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब जो अमाउंट आ जाएगा ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इसका टोटल है ₹2,20,000। अब नेक्स्ट हेड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें दिया हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि ये सेल है इसलिए कैश इनफ्लो है, ये ₹3,00,000 का है और कोई भी दूसरा आइटम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इसमें दिया हुआ है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। क्योंकि ये रीपेमेंट है इसलिए ये माइनस फिगर है और इसे हम ब्रैकेट में शो करेंगे। अब यह आ गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹20,000, दैट इज़ 1 + 2 + 3। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹1,50,000। अब जो आंसर आएगा यह है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यह आ गया ₹1,70,000 एंड दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड एज एट 31 March 2020 इज as follows. Particulars, note to accounts, and 31st March 2020 that is closing date and 31st March 2019 that is opening date. अब यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसमें हमें आइटम्स को चुनना है कि कौन सा आइटम ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए है और कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए। नाउ यहाँ देखें शेयर कैपिटल ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का है, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए, करंट लाइबिलिटीज़ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। उसी तरीके से एसेट्स में अगर देखते हैं, एसेट्स में देखते हैं नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए है, और इसका जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए है, डेप्रिसिएशन। फिर करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए है, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही है यहाँ, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में यूज़ होगा, लास्ट में यूज़ होगा। अब यहाँ 1 एंड 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स भी है, तो हम इसका डिटेल देखना है, और डिटेल्स में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहाँ जो दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड एंड लोन फ्रॉम बैंक दोनों के दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश, और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। उसी तरीके से नेक्स्ट नोट टू अकाउंट है फिक्स्ड एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, और मशीनरी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। सो जो डिफरेंस बिटवीन है यही डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, 72,000 माइनस 54,000। और अगर फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है मतलब दैट इज़ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो दैट इज़ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर ₹52,000 वर पेड एज इंटरिम डिविडेंड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो दो जगह यूज़ होता है, जैसे कि हम फाइनल अकाउंट्स में बनाते थे, दो बार यूज़ होता था एडजस्टमेंट वाला। अब यहाँ ये जो एडजस्टमेंट दिया है ये हमें दो जगह कहीं एडजस्ट करना है, क्योंकि ये डिविडेंड है, इसलिए ये नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये डिविडेंड जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन नाउ। सॉल्यूशन 40, सबसे पहले हम बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹98,000 का, लेस ओपनिंग स्टेटमेंट 96,000, मतलब 2,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है इसलिए ये यहाँ भी यूज़ होगा और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होगा, और जो आंसर आएगा वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब यहाँ से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और इसमें पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ₹54,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बस एक ही अमाउंट है, यह है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर इज़ ₹18,000। अब ये ग्रैंड टोटल आ गया इसका 72,000। सो ₹72,000 इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल को ट्रीट करेंगे, दैट इज़ ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। सो क्वेश्चन में ट्रेड पेएबल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, करंट लाइबिलिटीज़, सो ट्रेड पेएबल्स 10,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है। और उसी तरीके से इन्वेंट्रीज़ जो कि करंट एसेट्स है
इन्वेंट्रीज ₹6,000 से डिक्रीज़ हो रहा है, और लेस करने में है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स ₹6,800 से इंक्रीज़ हो रहा है, सो इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स हो जाएगा। अब हम इसे ऐड करेंगे, तो अब आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ₹81,200। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो पहला है परचेस ऑफ लैंड, सो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड। लैंड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 40,000 का था, अब 60,000 का है, मतलब 20,000 का हमने लैंड एक्वायर किया, सो दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। उसी तरीके से बिल्डिंग, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बढ़ गया है और ये 10,000 रुपीज़ से बढ़ गया है, सो इट इज़ ऑल्सो अ कैश आउटफ्लो। एंड लाइकवाइज मशीन, परचेस पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन। मशीन पहले 2,14,000 का था और साल के अंत में ₹2,44,000 का, मतलब 30,000 रुपीज़ का मशीन एक्वायर किया कंपनी ने, एंड ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज़ ₹60,000। सो यह आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ₹60,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड, सो लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड ₹40,000। दिस इज़ इनफ्लो ऑफ कैश क्योंकि हम लोन ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। एंड देन रीपेमेंट है, रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक ₹10,000, सो इट इज़ कैश आउटफ्लो। और है एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में है इसलिए दूसरी बार भी यूज़ होगा, और ये है ₹52,000 एंड इट इज़ अ कैश आउटफ्लो। और यहाँ शेयर कैपिटल भी आता है, बट देर इज़ नो चेंज इन शेयर कैपिटल, सो उसे हम रहने देंगे। अब यहाँ ये आ गया कैश आउटफ्लो ₹22,000। अब हमारे पास तीनों ही आइटम है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब आ गया ₹200 और वो भी निगेटिव, इसलिए इसे कहेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹8,000 का। अब ये आ जाएगा ₹7,200, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसलिए 7,200 पॉजिटिव आ जाएगा, और ये है हमारा आंसर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। So this is the solution. Now question number 41. From the following balance sheet, prepare cash flow statement. सबसे पहले दिया हुआ particulars, note number, and then 31st March 2020, that is closing date, and 31st March 2019 opening date. फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है 50,000 से, और ये शेयर कैपिटल आ जाएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। एंड रिज़र्व एंड सरप्लस में जनरल रिज़र्व दिया है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 20,000 रुपीज़। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, डिक्रीज़ इन कैश। देन करंट एसेट्स दिया हुआ, करंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे, और यहाँ 60,000 से ये 1,60,000 हो गया, 25,000 से 20,000 हो गया अदर करंट लाइबिलिटीज़। उसी तरीके से करंट एसेट्स को देखते हैं, तो करंट एसेट्स में फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, 3 लाख से इंक्रीज़ होकर के 4,10,000, ये है फाइनेंसिंग, यह है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एंड इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है, 10,000 से
डिक्रीज होकर के 2000 हो गया, मतलब 8000 रुपीज़ जो है वो एमोटाइज हो गया। एमोटाइज्ड मतलब एक तरीके का डेप्रिशिएशन, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस हो जाएगा। और बाकी के दो करंट एसेट्स जो हैं ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, जिसमें से पहला है इन्वेंट्रीज़ जो कि इंक्रीज़ हो रहा है 20,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज़ हो रहा है 20,000 से। और लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में ट्रीट होता है, इसलिए इसे लास्ट के लिए रखेंगे। कभी भी हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नहीं लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 12% लिखा हुआ है, ये भी एक एडजस्टमेंट है। मतलब 12% डिबेंचर्स मतलब 12% ईयरली इंटरेस्ट देना है, तो हम कौन से पे देंगे, हम ओपनिंग बैलेंस पे देंगे, क्योंकि डेट नहीं लिखा है कि कब रिडीम हुआ। यहाँ डिबेंचर्स डिक्रीज़ ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये कौन से डेट को डिक्रीज़ हो रहे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ये 12% इंटरेस्ट जो देंगे वो हम ओपनिंग बैलेंस पे देंगे। ऐसे जितने भी परसेंटेज दिखाई देते हैं क्वेश्चन में वो हिडन एडजस्टमेंट होते हैं और उसे हमें अटेंड करना चाहिए। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 41 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले बनाएंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमें रिजर्व एंड सरप्लस से मिलेगा। रिजर्व एंड सरप्लस के जनरल रिजर्व को हम 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है और ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, यहाँ से हमें मिल गया 20,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ गया अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है ₹8,000 का, और फिर हमें इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स का ओपनिंग है ₹1,00,000 और 1,00,000 का 12% आता है ₹12,000। इन सब को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 40,000। 40,000 जो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ को ऐड करना है, और इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ को हमें लेस करना है, क्योंकि डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ कैश इनफ्लो होते हैं, इसलिए इन्हें ऐड करना है। और ये इसका रिवर्स जो है वो कैश आउटफ्लो है, इसलिए इसे डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स ₹1,00,000 से इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए 1,00,000 ऐड करेंगे। और फिर है अदर करंट लाइबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हो रहा है ₹5,000 से, इसलिए यहाँ 5,000 लिखेंगे। और इन्वेंट्रीज़, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज़ भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। इन्वेंट्रीज़ ₹20,000 से डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो 90,000 था, नहीं 70,000 था, अभी 90,000 हो गया। सो इन्वेंट्रीज इंक्रीज़ हो रहे हैं 20,000 से। फिर नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और ये पहले 40,000 था, अभी 60,000 हो गया, मतलब 20,000 से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो यहाँ आ जाएगा ₹95,000, और ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें है परचेज ऑफ, सो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि 1,10,000 से इंक्रीज़ हो रहा है,
लैंड एंड बिल्डिंग, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, टेंजिबल एसेट्स बस लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का है और क्लोजिंग बैलेंस 4,10,000। सो इंक्रीज इन टेंजिबल एसेट्स मीन्स इट्स ए आउटफ्लो ऑफ कैश। अब हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें है पहला प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है ₹50,000 से, देयरफॉर इट इज़ अ कैश इनफ्लो। उसके बाद है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज 12% डिबेंचर्स। डिक्रीज हो गया है वैल्यू ₹20,000 से, इसलिए यह कैश आउटफ्लो है और ब्रैकेट में। उसी तरीके से इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स ऑन ओपनिंग बैलेंस है ₹1 लाख का और उस पर 12% मीन्स 12,000 हमें पे किया है। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गया, कैश इनफ्लो है ये ₹18,000 से। सो अब आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हम पॉइंट ए, बी और सी तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा +3,000 रुपीज़। ये देयरफॉर इट इज़ कैश इंक्रीज है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹15,000 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। Now question number 42. From the following balance sheet of Young India Limited, prepare cash flow statement. यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर्स है। 31 मार्च 2020 मतलब ये क्लोजिंग बैलेंसेस है और 31 मार्च 2019 ये ओपनिंग बैलेंसेस है। सबसे पहले है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और यहीं से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, तो यही हमारा सरप्लस अमाउंट है और यहीं से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 15% डिबेंचर्स पहले 50,000 के थे, अब 80,000 के हैं। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे एज अ कैश इनफ्लो। और ये जो 15% लिखा है ये एडजस्टमेंट है, मतलब डिबेंचर्स पे ईयरली 15% का इंटरेस्ट पे करना है और ये 50,000 पे ही कैलकुलेट होगा, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। तो ये इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट दो जगह जाएगा, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड हो जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये लेस हो जाएगा, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है। और थर्ड है करंट लाइबिलिटीज़, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस हो जाएंगे, डिफरेंस इसका। और अदर करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस हो जाएंगे। नाउ द एसेट पार्ट, नॉन करंट एसेट्स में है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग है ₹1,17,000, क्लोजिंग है ₹2,74,000, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। यहाँ डेप्रिसिएशन वाली कोई बात नहीं है और एडजस्टमेंट्स में भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, ये इसलिए ये कैश आउटफ्लो है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी कैश आउटफ्लो है, डिफरेंस। देन करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो माइनस होंगे और अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो माइनस होंगे और डिक्रीज़ हो रहे हैं तो प्लस होंगे। एंड कैश इक्विवेलेंट्स स्टेटमेंट के लास्ट में इनका ट्रीटमेंट होता है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 42,
इन द बुक्स ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले बनाएंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में हम लिखेंगे सरप्लस। यहीं से शुरू होगा। ये ओपनिंग बैलेंस है ₹82,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है ₹1,83,000 का। जो दो डिफरेंस है यही हमारा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ₹1,01,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर्स। 15% डिबेंचर्स ओपनिंग बैलेंस है ₹50,000 का और इसी का 15% हमें लेना है। सो ये आ जाएगा ₹7,500। ये आ गया अमाउंट 1,08,500 और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐड करेंगे डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ क्योंकि ये कैश इनफ्लो होते हैं, और लेस करेंगे इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ क्योंकि ये कैश आउटफ्लो होते हैं। सबसे पहले है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्वेश्चन में 1,10,000 से इंक्रीज़ होकर 1,50,000 हो गया, मतलब 40,000 का इंक्रीज़ है। और ये करंट लायबिलिटीज़ है, इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़, इसलिए इसे ऐड करेंगे। और दूसरा है अदर करंट लायबिलिटीज़, सो ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। अदर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब ये 20,000 से डिक्रीज़ होकर के 12,000 हो गए हैं। सो 8,000 रुपीज़ का डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स में देखते हैं तो इन्वेंट्रीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स को हमें लेस करना है। सो इन्वेंट्रीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं ₹56,000 से। और उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। 70,000 नहीं, 55,000 से 1,50,000 से 70,000 से 32,000 हो गए, मतलब ये हो गया 38,000 रुपीज़ का डिक्रीज़। सो दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश। अब इन सब को यहाँ से यहाँ तक हम अगर प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ₹1,22,500 और यही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम नॉन करंट एसेट्स पर फोकस करेंगे। पहला है फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। सो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। ओपनिंग है ₹1,17,000 और क्लोजिंग है ₹2,74,000। इट मीन्स देयर इज़ एन इंक्रीज बाय 1,57,000। सो इट इज़ अ कैश आउटफ्लो है। फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदा गया है, 13,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो कैश आउटफ्लो। अब बस इतना ही है, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा कैश आउटफ्लो ₹1,70,000। यह है कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ₹1,70,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल इशू किया गया है 50,000 का। सो इट इज़ अ कैश इनफ्लो। ये हमको लाइबिलिटी साइड देखना है। लाइबिलिटी साइड में हम शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहे हैं। और सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज़ हो रहा है 12% डिबेंचर्स।
ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी 30,000 से, दिस इज़ ऑल्सो कैश इनफ्लो। और फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स। क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए इसे दो बार ये इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो गया, अब यहाँ से 7,500 लेस होगा क्योंकि ये पेड है, पेमेंट हो गया। नाउ द आंसर इज़ 72,500। नाउ दिस इज़ कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हम इसे ग्रैंड टोटल करेंगे। अब आ गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹25,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि एसेट साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट आइटम ₹70,000। क्योंकि दोनों अमाउंट पॉजिटिव है इसलिए आंसर आ जाएगा 95,000 जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सो दिस इज़ अवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, पहले 3 लाख का था और साल के अंत में वो हो गया 3,50,000 का, मतलब 50,000 रुपीज़ इंक्रीज़। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में नोट दिया हुआ है 38,000 से बढ़ करके 57,000 हो गया है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, और अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ऐड होगा और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो सबट्रैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के बारे में नोट दिया हुआ है, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। मेड जो है वो टैक्स मेड प्लस होगा और टैक्स पेड माइनस होगा, पेड माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर टैक्स पेड और मेड के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए जो ओपनिंग है ये माइनस होगा और जो क्लोजिंग है ये प्लस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फिर है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स में नोट 3 हमें देखना है, और ओवरऑल 2 लाख से वो बढ़ करके 2,48,000 हो गया। और इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है। अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये कैश आउटफ्लो है और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो कैश इनफ्लो है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये अमोर्टाइजेशन है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। और टेंजिबल जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है मतलब परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। अब करंट एसेट्स में देखें तो इन्वेंट्रीज डिक्रीज़ हो रही है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, डिक्रीज़ हो रही है इसलिए प्लस होगा, और ये इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लास्ट में इसका ट्रीटमेंट होगा। और नोट्स में देखते हैं, नोट्स में दिया हुआ है जनरल रिजर्व और सरप्लस, ये दोनों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ट्रीट होगा जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही हिस्सा है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही जाएगा। देन टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कैश इनफ्लो है, और इंक्रीज़ हो रहा है मतलब कैश आउटफ्लो है। प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20 आर 39,000 एंड ₹45,000। इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें इसे लेस करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 43, इन द बुक्स ऑफ फाइन लिमिटेड प्रोडक्ट्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पहले कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करके करंट ईयर का सरप्लस निकालेंगे। और ये है क्लोजिंग बैलेंस है 27,000 का और ओपनिंग बैलेंस है ₹18,000 का। इन्हें लेस करेंगे तो करंट ईयर का सरप्लस आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे
ऐड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है ₹10,000 से, ये हम ऐड कर देंगे। देन प्रोपोज्ड डिविडेंड है, प्रोपोज्ड डिविडेंड सिर्फ ओपनिंग वाला ही लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो नोट में दिया हुआ है 39,000 रुपीज़ का है, और क्लोजिंग वाले का कहीं भी जिक्र नहीं होगा क्योंकि वो प्रोपोज्ड डिविडेंड है, एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग का जो 45,000 है उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ओपनिंग को ही यहाँ ऐड कर रहे हैं। और फिर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस कर देंगे। फिर है प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड फॉर द ईयर। टैक्स मेड, ये हमें क्लोजिंग वाला लिखना है, और क्लोजिंग वाला अमाउंट है ₹32,000 का। इन सब को ऐड करेंगे और हमारा अमाउंट आ जाएगा 90,000। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। सो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स ₹90,000 लिखेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें है गुडविल अमोर्टाइज्ड, क्योंकि गुडविल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। गुडविल अमोर्टाइज्ड है ₹10,000 का, यह हम ऐड कर देंगे। अब आ जाएगा ₹1,00,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ जो होता है वो कैश इनफ्लो होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज होगा है, इंक्रीज हो गया मतलब हमने इनको पेमेंट नहीं किया है, ये 18,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब है कि ये कैश, क्योंकि आउटफ्लो तो हुआ नहीं लेकिन काम हो गया है, इसलिए ये कैश इनफ्लो माना जाएगा इसे। और उसी तरीके से अदर करंट लायबिलिटीज़, अदर करंट लायबिलिटीज़ जो है वो डिक्रीज हो गया है। सो अदर करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट हो गया है, ₹8,000 से डिक्रीज होकर ₹6,000 हो गया है। सो ₹2,000 का डिक्रीज हो गया है। अब करंट एसेट्स में देखें तो इन्वेंट्रीज जो है वो डिक्रीज हो गई है। इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो गई हैं मतलब ये बिक गई हैं और कैश में कन्वर्ट हो गई हैं। और ये भी है ₹18,000 का। सो इट इज़ कैश इनफ्लो। और उसी तरीके से दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, और ये अमाउंट है ₹33,000 का। सो इसे ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹36,000, और यहाँ आएगा 35,000, और अमाउंट आएगा ₹1,01,000। ये है कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें हम टैक्स पेड लेस करेंगे। सो लेस टैक्स पेड मतलब ओपनिंग बैलेंस को हम लेस करेंगे जो कि 28,000 है, और अब आ जाएगा ₹73,000। ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़।
सो देयर इज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और डेप्रिसिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया है। सो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्योंकि कैश इनफ्लो है इसलिए ये विदाउट ब्रैकेट रहेगा। फिर है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गए हैं। आप वर्किंग नोट्स में आप नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए, थर्ड पॉइंट 90,000 से इंक्रीज होकर ₹1,91,000 हो गए, मतलब 1,01,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया गया है, और इसलिए ये कैश आउटफ्लो है, माइनस में आएगा। फिर है आप बैलेंस शीट में एसेट्स के तरफ फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट बी देखेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो परचेस किए गए हैं, परचेस पेमेंट फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और ये 25,000 का है, ये भी कैश आउटफ्लो है। सो टोटल अमाउंट आ गया कैश आउटफ्लो ऑफ 73,000, और ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ₹3 लाख से बढ़ करके ₹3,50,000 हो गया। सो देयर इज़ अ कैश इनफ्लो ऑफ ₹50,000। फिर प्रोपोज्ड डिविडेंड ओपनिंग पेड, जो लास्ट ईयर का अप्रूव्ड प्रपोज्ड डिविडेंड है वो करंट ईयर में पेमेंट होगा, इसलिए इट इज़ अ आउटफ्लो ऑफ कैश। अब आ गया ₹11,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये कहलाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए, बी और सी तीनों को ऐड करने से आएगा ₹11,000। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में दिया हुआ है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹17,000। 11,000 प्लस 17,000 विल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, प्रिपेयर cash flow statement on the basis of the information given in the balance sheet of Libra Limited as at 31st March 2013 and 31st March 2012. Particulars: 31st March 2013, that is closing date, and 31st March 2012, that is the opening date. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल ₹6 लाख से बढ़ करके ₹8 लाख हो गया है, और ये होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो ₹2,000। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में नोट दिया हुआ है, और उसमें है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी इंक्रीज़ हो गया है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को शुरू करेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। 1,50,000 से डिक्रीज़ होकर के 1 लाख हो गया, मतलब ₹50,000 कैश आउटफ्लो। देन करंट लाइबिलिटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। उसी तरीके से करंट एसेट्स को देखें तो करंट एसेट्स में है, नॉन करंट एसेट्स में है फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में 5,60,000 से इंक्रीज होकर के 8,50,000 हो गया, दैट इज़ परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, सो इट इज़ कैश आउटफ्लो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। अब करंट एसेट्स में आइए, सो करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है ₹1,34,000 से डिक्रीज़ होकर के ₹50,000। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में के डेफिनेशन में करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आता है। सो पॉइंट डी और पॉइंट ए एक साथ मिल करके कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में यूज़ होंगे। और इन्वेंट्रीज़, पॉइंट बी, इन्वेंट्रीज़
डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स भी डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा। नोट टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ सरप्लस है और लास्ट ईयर में 3 लाख था, करंट ईयर में 4 लाख हो गया, मतलब इस साल का जो सरप्लस है वो 1 लाख रुपीज़ है, दोनों का डिफरेंस। और यहीं से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा। नाउ सॉल्यूशन 44 इन द बुक्स ऑफ लिब्रा लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस, क्लोजिंग बैलेंस ₹4 लाख माइनस ओपनिंग बैलेंस ₹3 लाख। सो करंट ईयर का सरप्लस अमाउंट है ₹1 लाख। अब हम इसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन में है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहा है ₹8,000 से, इसलिए क्योंकि पेमेंट हो गया है करंट लाइबिलिटीज़ का, इसलिए ये कैश आउटफ्लो है। और उसी तरीके से करंट एसेट्स में देखें तो इन्वेंट्रीज जो है वो इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रही है ₹6,000 से। इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रही है ₹6,000 से, मतलब इन्वेंट्रीज आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स एंड फ्रॉम सेल्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश। इन्वेंट्रीज का कम होना मतलब कैश इनफ्लो होना। उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ₹92,000 से डिक्रीज होकर 38,000 हो गया, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स से कैश रिसीव हो गया है 54,000 का। सो अब इसका जो टोटल आएगा वो आएगा ₹1,52,000 और ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में है परचेज ऑफ, सो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। पहले कम था, अभी इंक्रीज हो गया है, 5,60,000 से इंक्रीज होकर के 8,50,000 हो गया। सो ₹2,90,000 का परचेस, दैट इज़ कैश आउटफ्लो। उसी तरीके से पेमेंट फॉर परचेस ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है। पहले ₹1,60,000 तक का था और क्लोजिंग में है ₹2,32,000, सो दैट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 72,000, सो दैट इज़ परचेस देयरफॉर कैश आउटफ्लो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आउटफ्लो ऑफ कैश ₹3,62,000 और ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है। पहले 6 लाख का था, अभी 8 लाख का हो गया है, मतलब 2 लाख रुपीज़ का शेयर इशू हुआ है, दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश। लेकिन पेमेंट हो गया हमारे पास, पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो गया है, इट मीन्स दैट इज़ पेमेंट फॉर, दैट इज़ कैश आउटफ्लो। सो 1,50,000 जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। सो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया ₹60,000, क्योंकि ये ब्रैकेट में आया है इसलिए इसे डिक्रीज बोल रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स है ₹1,34,000 का, और पॉइंट डी आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये है ₹70,000 का। इनका ग्रैंड टोटल ऐड करेंगे, दैट इज ₹2,04,000। अब आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ग्रैंड टोटल।
करंट इन्वेस्टमेंट्स का। सो करंट इन्वेस्टमेंट्स है क्लोजिंग में 50,000 और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ₹94,000। इन दोनों का ग्रैंड टोटल आता है ₹1,44,000। और यहाँ भी आप -60,000 एंड 2,04,000 को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,44,000, जो कि करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्लोजिंग बैलेंस का ग्रैंड टोटल है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.